सोचो आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हो, स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ब्लैंक स्क्रीन चल रही है क्योंकि जो पढ़ा था याद ही नहीं आ रहा। और तभी समझ आता है कि रैंडम पढ़ाई करना और स्मार्ट स्ट्रेटजी से प्रिपेयर करना दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ाम में हर एक क्वेश्चन देखते ही सीधे आंसर्स दिमाग में आए, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको दूंगा टॉप स्कोरर्स की सीक्रेट स्ट्रेटजी जो आपके मार्क्स 90% तक बढ़ा सकती है। अगर आपको लगता है कि डीबीएमएस टॉप है तो शायद आप गलत स्ट्रेटजी यूज कर रहे हो। सच ये है कि अगर आप राइट टेक्निक्स फॉलो करो तो ये सब्जेक्ट सबसे इजी बन सकता है। इस वीडियो में आपको मिलेगा एग्जाम का विनिंग स्ट्रेटजी ब्लूप्रिंट, हर साल रिपीट होने वाली हाई वेटेज टॉपिक, टाइम सेविंग स्टडी हैक जो अक्सर टॉपर्स यूज करते हैं, और एक लास्ट मिनट रिविजन प्लान जो आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे। तो अगर आप भी 90% प्लस स्कोर चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझना इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। 3 चीज़ें सबसे पहले आप दिमाग में बैठा लो। हमें क्या करना है, रिवीजन अच्छे से करने हैं, और मैं रिवीजन का मेथड बताऊंगा, और प्रैक्टिस ज़्यादा करने हैं, और स्टडी मटेरियल्स जो आपके पास रिसोर्सेज में पीपीटी है, वीडियोज़ लेक्चर है, वो सब अच्छे से करने हैं। ठीक ना दोस्त? ओके, तो सबसे पहले समझ लेते हैं एग्ज़ाम का फॉर्मेट क्या है, पैटर्न क्या है। तो एग्ज़ाम का फॉर्मेट में देखोगे तो सबसे पहले क्या है, टोटल मार्क्स तो 100 के ही होते हैं, और वेटेज में होते हैं असाइनमेंट्स 25% एंड फाइनल एग्ज़ाम 25%, जो इसे बोला जाता है प्रो कोड एग्ज़ाम, जो आपको सेंटर पे होंगे। और क्वेश्चन के टाइप्स में एमसीक्यू भी होते हैं और एमएसक्यू भी होते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स ये गलत लिखा गया। डिफ़िकल्टी इजी टू मॉडरेट के होते हैं। और इसका कैलकुलेशन समझ रहे हो ना, आपके 6 बेस्ट असाइनमेंट का परसेंटेज निकालेगा, उस पर कैलकुलेट होंगे ये 25% मार्क्स। ओके, अगर आपको स्मार्ट स्टडी करनी है तो सब कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करो। मस्ट प्रिपेयर टॉपिक्स मैं आपके लिए कुछ यहाँ पे प्रिपेयर किया हूँ, आप देख करके ही जाना। ईआर मॉडल, रिलेशनल मॉडल, एसक्यूएल एंड रिलेशनल अलजेब्रा, बहुत सारे एसक्यूएल आने चाहिए, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, और इंडेक्सिंग एंड क्यूरी में बी+ट्री, बी ट्री हैश इंडेक्स, और स्टोरेज एंड फाइल से रेड है, डिस्क स्टोरेज, ये सब टॉपिक है। और ट्रांजेक्शन एसिड प्रॉपर्टी है, कंकरेंसी कंट्रोल, और असाइनमेंट्स तो करना ही है, उसमें से भी आपको पता चल जाएगा। सो अब बेस्ट स्टडी टेक्निक क्या है, कैसे हम स्टडी करें, कैसे अप्रोच करें। मेरे पास रिसोर्सेस में क्या क्या है, पीपीटी है और एक बुक्स है। पीपीटी है और बुक्स भी है एक, और वीडियोस लेक्चर भी है एनपीटीएल के। सो मैं बोलूँगा कि वीडियो को अवॉइड करना, क्योंकि टाइम बहुत लेस है आपके पास। और असाइनमेंट्स भी है, असाइनमेंट्स में आपके पास करेंट भी है और पीवाईक्यू भी है, प्रीवियस ईयर का भी असाइनमेंट है आपके पास। सो कैसे ही सबको अप्रोच कर सकते हैं। सो मैं तो यही बोलूँगा कि देखो दोस्त, सबसे पहले क्या करो, आप प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। एनालाइज करो पास्ट प्रीवियस पर अच्छे से, सबको सॉल्व करो। जो भी सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम आ रही है ना, उसको आइडेंटिफाई करके नोट डाउन कर लो, और उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करो, क्योंकि जहाँ पे आप असाइनमेंट्स का सॉल्यूशंस रहते हैं ना, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहते हैं, वहाँ से क्लियर करो कंसेप्ट। अगर वहाँ से क्लियर नहीं होते हैं तो वीडियोस लेक्चर जाओ और पीपीटी पे सर्च करो उस टॉपिक को। सो मैं अभी इसको समझाता हूँ एग्जांपल से, कैसे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आप सॉल्यूशंस खोलोगे ना, डिटेल्ड यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहते हैं, इसके हेल्प से अपना कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। अगर इससे क्लियर नहीं होते हैं तो अपना स्लाइड्स में जाना, ये बता भी दिया गया है यहाँ पे। जैसे ये टॉपिक था मेरे पास अभी, ट्यूपल रिलेशनल कैलकुलस, ये आपको समझने हैं, तो आप स्लाइड्स इस पे आओ और क्या करो, सर्च करो इस पीडीएफ में, क्या कहाँ पे है ये ट्यूपल रिलेशनल कैलकुलस, वहाँ पे पहुँचो और इसको क्लियर करो। यहाँ पे है ना, तो इसको अच्छे से क्लियर करो पढ़ के, पैस कैसे काम करते हैं। इस तरह से पीपीटी का यूज़ करो। और यहाँ से भी नहीं क्लियर होते हैं तो इसका बुक्स में जितने भी वीडियो में जो लाइन बोलते हैं ना सर, वो सारे बुक्स रहते हैं, तो आप बुक्स में भी इस टॉपिक को इस तरह से सर्च करो और वहाँ से हेल्प लो। ओके दोस्त, तो ये था कुछ इस तरह से अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। और रिवीजन तो ज़रूरी है ही, और नोट करना ज़रूरी है ही। सो यही था कुछ स्मार्ट स्टडी टेक्निक जिससे आपका परफॉर्मेंस का इम्प्रूव हो सकता है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉप रिसोर्सेस, जो वही है यार, एनपीटीईएल वीडियोस। एंड अगर एक्स्ट्रा अगर आपके पास टाइम है तो नोट्स देख सकते हो जीएफजी से, और बाकी असाइनमेंट सॉल्यूशंस तो है ही आपके पास। पास्ट ईयर के लिए ना, पास्ट ईयर पीवाईक्यू के लिए आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर लेना, यूट्यूब से। चलो दोस्त ठीक है, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, सर्च करना ना। कैसे सर्च करोगे, एनपीटीईएल डीबीएमएस असाइनमेंट 2020 से स्टार्ट करना। ओके दोस्त, एनपीटीईएल
DBMS असाइनमेंट 2020 2021 कुछ इस टाइप से आप सर्च करना, आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया एग्जाम से पहले का। लेकिन एग्जाम का दिन का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, एक दिन पहले और दो दिन पहले? फिर वही बात आती है, कॉन्फिडेंस चाहिए होंगे उस दिन, क्योंकि उस दिन तो कॉन्फिडेंस बहुत लो रहते हैं ना। सो उस दिन आपको बस जितने जितने वीक पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे ना, वो सबको क्या कर लेना, रिकॉल कर लेना। ओके, और रिवीजन तो कर ही लेना। और आप जब असाइनमेंट्स जब बना रहे होंगे तो टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखने होंगे। सारे टाइम लिमिट 3 आवर्स का टाइम मिलते हैं एग्ज़ाम्स में। सो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। 50 क्वेश्चंस होते हैं, तो यार इजीली टाइम तो इनफ है आपके पास, ऐसे देखा जाए तो यार टेंशन नहीं लेना है बिल्कुल भी, फुल रहने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है दोस्तों कि इसमें हार्ड लेवल का क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो बताया ना, इजी टू मॉडरेट आते हैं। मॉडरेट आप पढ़ लोगे। और क्वेश्चंस आपके बता दूं 100% में 100% मतलब कि कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस, जिसमें से आपका ये 50 क्वेश्चंस में से ना 10% एक्स्ट्रा होंगे जो कि थोड़ा सा टफ होंगे। बाकी आपका ये 40% असाइनमेंट से ही होंगे। 40% में असाइनमेंट करने का मतलब क्या, आपका 20% करेंट असाइनमेंट जो आपका है उससे, और 20% प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट से आ सकते। तो ये कुछ इसका ब्रेकडाउन है एग्जाम में क्वेश्चन का, कैसे कैसे कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। मैं एक बार और बता देता हूँ दोस्त, इसमें से 50 क्वेश्चन आते हैं। 50 क्वेश्चन मैंने बताया था 10% कुछ अलग रहेंगे अपने से। 40% में से 20% आपका करेंट जो असाइनमेंट अभी जो बना है उससे आएंगे, उठ के एकदम 2 कॉपी आ जाते हैं, और 20% कुछ प्रीवियस ईयर के असाइनमेंट्स। सो ये आपको डाउट कुछ ये भी क्लियर हो गया होगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। और लास्ट पर आता है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में यही कि हाई वेटेज टॉपिक को रिवाइज करना और असाइनमेंट्स को अच्छे से करना, और जो ऊपर मैंने बताया सब कुछ अच्छे से करना। सो आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे क्या क्या करने, कैसे रिसोर्सेज को यूज़ करने। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट्स भी कर देना, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, और वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। सो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।